क्या आप जानते हैं बांग्लादेश के बस ड्राइवर हमेशा अपनी बसों को एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं। ऐसे में इनकी बसों के हर कोने में स्क्रैच ही स्क्रैच देखने को मिलते हैं और तो और ये बस जगह जगह से टूट जाती है जो कबाड़ में देने लायक भी नहीं बचती। तो आखिर ये बस ड्राइवर जानबूझकर अपनी बसों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में चलते चलते किसी भी बस को टक्कर मार दो या पत्थर से मारो तो इसका मालिक आपको कुछ नहीं कहेगा। आखिर क्यों? तो दोस्तों, बांग्लादेश की सड़कें इतनी छोटी छोटी है कि यहाँ ना चाहते हुए भी बस एक दूसरे से टकराई जाती है और तो और सड़कों की हालत भी इतनी खराब है कि नई से नई बस भी कुछ ही दिनों में खटारा हो जाती है। वही इस देश में बसों की संख्या यहाँ रहने वाले लोगों से भी ज्यादा है, इसीलिए सवारी कम और बस ज्यादा रहती है। इसी कारण ड्राइवर सवारी को बैठाने के लिए दूसरे की बसों को टक्कर मारते रहते हैं। क्या आप जानते हैं जहाँ भारत में एक कार की लंबाई 14 फीट तक होती है, वहीं दुबई में ऐसी गाड़ियाँ होती है जो एक नॉर्मल कार से 3 गुना लंबी होती है। और दुबई के शेख के पास तो एक ऐसी गाड़ी है जिसकी लंबाई 46 फीट और ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी कार इससे भी लंबी है, जिसका नाम है द अमेरिकन ड्रीम। ये कार इतनी लंबी है जिसमें 26 टायर लगे हैं। इस कार में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक 5 स्टार होटल में होती है और तो और इस पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है जिस पर चलती हुई गाड़ी में भी हेलीकॉप्टर उतर सकता है। वहीं आगे से लेकर पीछे तक इस कार की लंबाई 30 मीटर है। इसके अंदर लोगों के स्विमिंग करने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया है और इसमें एक छोटा गोल्फ कोर्स भी बनाया गया है। इस कार को 1976 में बनाया गया था जो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अब इस कार को दोबारा रिपेयर करके चलाने लायक बना दिया गया है। क्या आप जानते हैं जब एक रोड को बनाया जाता है तो उसको प्लेन करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन अब ये काम हाथों से नहीं बल्कि कुछ इस तरह के रोलर से किया जाता है जो गोल गोल घूमकर रास्ते को बिल्कुल समतल कर देता है। वर्कर्स इसके सामने कंक्रीट को डालते जाते हैं और अपने आप सड़क को बनाता जाता है। इसको कर्व रोलर मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। वहीं रोड के साइड में नालियां बनाने के लिए ज्यादा उभरे हुए भाग का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेलनुमा रोलर को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है और तो ये देखिए दोस्तों, ये समुद्र में लगा हुआ कूड़ेदान होता है। समुद्र में लगा होने के कारण इसे सी बीन कहा जाता है। ये लगातार पानी को अपने अंदर खींचता रहता है, जिसके साथ पानी का सारा कचरा भी इसके अंदर खींचा चला जाता है। इस बीन के अंदर से पानी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन समुद्र का कचरा इसके अंदर ही फंस जाता है, जिसको बाद में आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, घर की छतों पर जो सोलर पैनल लगे होते हैं जब उन पर धूल जम जाते हैं तो वो कम सूरज की किरणों को अवशोषित करते हैं, जिससे बिजली भी कम बनती है। इसीलिए इनको लगातार सफाई की जरूरत पड़ती है, लेकिन हाथों से इनको साफ करने में काफी समय लगता है और ये ठीक से साफ भी नहीं हो पाते। इसीलिए आजकल कुछ इस तरह की मशीनें आ गई है जिनको पैनल पर लगाया जाता है, फिर ये अपने आप पानी डालकर सारी गंदगी को निकाल देती है। इससे सोलर पैनल पूरी तरह चमक जाते हैं। अगर इन सोलर पैनल की सही से देखभाल न की जाए तो इनमें छेद भी हो सकते हैं और ये टूट सकते हैं। और तो और ये देखिए दोस्तों, आजकल बड़े बड़े नट बोल्ट को कसने के लिए कुछ इस तरह की कपड़े की बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कई बार लोगों को पार्किंग में गाड़ी लगाने में काफी परेशानी होती है, इसीलिए चाइना और जापान जैसे देशों में गाड़ी के पीछे भी ऐसे टायर दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कई बार मछलियां पकड़ने के लिए पानी में बिजली का करंट छोड़ा जाता है। जैसे ही करंट को पानी में छोड़ा जाता है वैसे ही सारी मछलियां पागलों की तरह हवा में उछलने लगती है। दोस्तों, इस तकनीक से मछलियां पकड़ने को इलेक्ट्रोफिशिंग कहा जाता है, जिसमें नाव के ऊपर एक जनरेटर लगा होता है जिसकी मदद से जैसे पानी में बिजली छोड़ी जाती है तो सारी मछलियां बेहोश हो जाती है। फिर मछुआरे जाल की मदद से सारी मछलियों को इकट्ठा करके नाव में भर लेते हैं। अगर इस प्रोसेस को ठीक से किया जाए तो सारी मछलियां थोड़ी देर में होश में आ जाती है, लेकिन पानी में मौजूद बाकी जीवों को नुकसान ना हो इसलिए इस तकनीक पर कई देशों ने बैन लगा रखा है। और तो ये देखिए दोस्तों, ये एक प्लास्टिक से बनी हुई मछली है जिसका इस्तेमाल लोग बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए करते हैं। सबसे पहले इसको कांटे में फंसाकर पानी में तैराया जाता है और जैसे ही बड़ी मछली इस पर हमला करती है तो वो कांटे में फंस जाती है। क्या आप जानते हैं इन बड़े बड़े जहाजों पर छोटी छोटी नाव को क्यों रखा जाता है? और तो और समुद्र में लगे इन तेल के कुओं के ऊपर भी इन बोट्स को रखा जाता है। तो दोस्तों, समुद्र के बीच में अगर शिप पर कोई दुर्घटना हो जाए तो लोगों की जान बचाने के लिए लाइफ बोट ही एकमात्र रास्ता होता है, लेकिन एक क्रूज शिप में एक बार में हजारों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में इन छोटी छोटी नाव से सभी लोगों की जान कैसे बचाई जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज जब डूबा था तो उसमें सिर्फ आधे लोगों की जान बचाने के लिए लाइफ बोट थी और इस पर पुराने टाइम की साधारण बोट थी, इसीलिए कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन आज के टाइम पर कुछ इस तरह की लाइफ बोट का इस्तेमाल करते हैं जो चारों तरफ से ढकी होती है। इनको रस्सी से बांधकर लॉन्च नहीं करना पड़ता बल्कि इनके लिए एक लॉन्चिंग पैड बना होता है और इनका वजन हल्का होने के कारण एक बार में जहाज पर ज्यादा नाव को फिट करके रखा जा सकता है।